गुड मॉर्निंग एम बी सेकेंड सेम। तो आज EDIM के सेक्शन में अपन एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल अपन ने पढ़ा था बिजनेस प्लान क्या होता है। आज अपन बात कर रहे हैं कि हम जब उस एक आइडिया को बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, लिख लेते हैं कंप्यूटर पे, प्रेजेंट भी लोग कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ हमें ढूंढने की रिक्वायरमेंट है अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस प्लान के सक्सेसफुल होने की, आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की। तो देखते हैं सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो सोर्सेज अगर आप देखें तो इसमें हमने कई सारे देखे कि अपॉर्चुनिटीज़ टाइम के बेसिस पे भी दिखाई देती हैं हमें, ओकेजनली भी कभी कभार दिख जाती है। आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके एंटरप्रेन्योर्स, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप जैसे किसी अदर एंटरप्रेन्योर से उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक कि जो अगर आपके जो होने वाले पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रहे हैं उसके अंदर हमें ये भी देखना है कि वो कस्टमर्स के लिए ड्यूरेबल होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलने चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस क्या है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या कहता है, आपके पास कौन कौन से डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपका परसेप्शन किस तरह चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो मेन आता है हमारे लिए क्या कि हाउ वी आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे बिज़नेस के लिए है, और उसको इवेल्युएट कैसे करें कि यहाँ से हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये हमारे लिए मेन कंसर्न है। तो सबसे पहले हमें देखना है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू वेंचर। तो ये प्रोसेस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने एक अपॉर्चुनिटी के साथ आता है कि एक बिज़नेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी का मतलब है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। अपॉर्चुनिटी कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग इनपुट फ्रॉम द कंज्यूमर्स, चाहे आप कंज्यूमर से बात करके आपको मिली हो अपॉर्चुनिटी, चाहे आप बिज़नेस एसोसिएट से बात करके आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो, चाहे आपके चैनल मेंबर्स के साथ आपको बात करके मिली हो, कहीं से भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली जो आपको लगता है कि इससे हम अपने बिज़नेस में कुछ कर सकते हैं या हम इसका एक बिज़नेस कर सकते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नॉर्मली अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो पर्सन बिजनेस की जो पर्सन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकता है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो अब चाहे वो अपॉर्चुनिटी आपके टेक्निकल चेंज से आए, चाहे मार्केट की शिफ्ट से आए, चाहे गवर्नमेंट के रेगुलेशन चेंज होने की वजह से आए, चाहे कंपटीशन बढ़ने और घटने की वजह से आए, तो एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं, तुरंत एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ, और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे बिजनेस किया जा सकता है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी रजिस्टर। ये रजिस्टर कहता है कि आपके पास जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं कि इट इज़ एन, आपने आइडेंटिफाई करी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आप क्या करिए, एक रजिस्टर में लिख लीजिए और उसका एक रिकॉर्ड बना लीजिए। अपॉर्चुनिटी किस तरीके की है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि इससे कौन सी नीड फुलफ़िल नहीं हो रही है और इसको कंज्यूमर क्यों परचेज़ करना चाहेंगे, और अभी क्या अगर मार्केट में कुछ है तो उससे क्या उसकी नीड कंफर्म हो रही है या सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। ऐसे ही उसका असेसमेंट भी करिए कि ये क्वांटिटेटिव है या ये क्वालिटेटिव है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक रजिस्टर बनाना है, उसके अंदर आपका एक आइडिया, आपका डेटाबेस,
कि आपका बिज़नेस कंसेप्ट क्या है, ट्रेंड क्या है, की डेटा क्या मिल रहा है, कॉम्पिटेंसीज़ क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ की जा सकती है, और कैसे ये अपॉर्चुनिटी आप राइट टाइम पे अवेल कर सकते हैं, ये आपको इसमें रजिस्टर में पूरा मेंटेन करके लिखना है। अब हम बनाते हैं अपना अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान। तो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला एक बात ध्यान रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी प्लान जो होता है बिज़नेस प्लान नहीं होता। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटी प्लान क्या है, ये शॉर्टर होता है मिनी बिजनेस प्लान से। इसके अंदर हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं, ना कि बिज़नेस पे। इसमें कोई कंप्यूटर स्प्रेडशीट नहीं होती, और इस बात पे हमें मेन फोकस करना है कि ये अपॉर्चुनिटी हम बिज़नेस में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमें वेट करना चाहिए। ये हमारे को इस असेसमेंट प्लान में मेन रखना है। इसके अलावा इसके अंदर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्केट में क्या नीड है इस प्रोडक्ट की सर्विसेज की, क्या स्पेसिफिक एस्पेक्ट होने चाहिए, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कोई और है आप ले सकते हैं या ऑलरेडी किसी ने ले रखा हो, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मार्केट में कोई अवेलेबल है क्या इसका, कौन कौन सी कंपनीज ऑलरेडी इसके अंदर डील कर रही हैं, आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, आपके प्रोडक्ट की क्या यूएसपी होनी चाहिए, आपके बिज़नेस का मिशन है क्या इससे रिलेट कर सकता हुआ, कब तक आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने अपॉर्चुनिटी प्लान में इंक्लूड करनी है। तो अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे 2 कंसेप्ट देख रहे हैं। पहला, एक बीइंग टू आइडेंटिफाई अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और बीइंग कि मान लीजिए आपका एक ऑलरेडी बिजनेस स्टेबल है और आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में नज़र आ रही है, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। दोनों बातों के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ देख के चल रहे हैं। असेसमेंट कैसे करेंगे, क्या ये मार्केट की नीड को मार्केट से रिलेट कर रही है, क्या मार्केट में चलेगी ये चीज़, पास्ट ट्रेंड क्या है मार्केट का, क्या मार्केट नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, या इस तरीके के पहले कहीं कुछ वेंचर्स आए हों, क्या वो चल रहे या नहीं चले, फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी इस प्रोडक्ट की सर्विस के रिगार्डिंग पूरे मार्केट की, क्या ये सोशल कंडीशन मार्केट के हिसाब से फुलफ़िल करेगी। इसके लिए मार्केट रिसर्च पे कितना आपको फोकस करना है, क्या इंटरनेशनल मार्केट भी आप देख सकते हैं, 5 सालों में आप क्या सेल्स इसकी पास्ट में, अगर किसी कंपनी ने इसको यूज़ किया हो अपॉर्चुनिटी के तौर पे, तो क्या उनकी सेल्स बढ़ी है, या आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रोडक्शन आप कर सकते हैं कि क्या इसकी सेल्स बढ़ पाएगी 5 साल के लिए, मार्केट में इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ रहेगी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो आप अपॉर्चुनिटी सोच के चल रहे हैं। यदि ये अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट पहले से मार्केट में अवेलेबल है, तो कितनी कंपनीज़ न्यू एंटर हुई थी इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद, करंट कितनी कंपनीज अभी तक चल रही हैं, कितनी बंद हो चुकी हैं, कस्टमर या कंज्यूमर का प्रोफाइल क्या होगा जो इस अपॉर्चुनिटी का अवेल करेगा, और मेन पॉइंट, इस अपॉर्चुनिटी के लिए फिनेंस कहाँ से आएगा, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब पॉइंट्स का आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है। देन आता है आपका एंटरप्रेन्योरियल सेल्फ असेसमेंट, यानी अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको खुद को क्या असेसमेंट करना है, क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको एक्साइट कर रही है या इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। एक्साइट का मतलब ये है कि क्या आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है जो मेरे बिज़नेस को सक्सेसफुल करेगी। आपको के वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए एज ए बिज़नेस। आपके एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के हिसाब से क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको सूट करती है, और क्या इस तरीके के अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आपके पास कोई एक्सपीरियंस है
और आप इसको सक्सेसफुली बिजनेस प्लान के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका सेल्फ असेसमेंट है एंटरप्रेन्योरियल के बेसिस पे। तो ये सारे सवाल आपको अपने आप से भी पूछने हैं। जब इन सब के जवाब आपको हाँ लगे तो आपको बिज़नेस के लिए मानना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है। और फोर्थ आता है आपका, व्हाट नीड टू बी ट्रांसलेट दिस अपॉर्चुनिटी इन अ विजिबल वेंचर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, क्यों ये आवश्यकता है कि इस अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे ही हमें बिजनेस क्रिएट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या इसकी कोई नीड है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप हर एक स्टेप को दोबारा से एग्जामिन करिए। देखिए, ये इतने काम करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिजनेस में आप तुरंत ही एक स्टेप को सोच के तुरंत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आपकी प्रोडक्शन कभी कभार रिसर्च के बेसिस पे टाइम मांगती है, हर चीज़ समय मांगती है। आपकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपका एनालिसिस, आपका स्वॉट एनालिसिस सब कुछ होना चाहिए, तभी आप एक बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटी, नए आइडिया को डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक दिन वाली बात नहीं होती, इसलिए इसमें कहा जाता है कि हर एक स्टेप को आप दोबारा से सोचिए। थिंक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी एंड पुट दिस क्रिटिकल स्टेप्स इनटू सम एक्सपेक्टेड सीक्वेंशियल ऑर्डर। जो भी एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं, जो भी आप करेंगे बिजनेस के लिए, आप उन एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से दोबारा एक ऑर्डर में इसको आप देखिए, सीक्वेंस बनाइए, कहीं कोई चीज़ या कोई पॉइंट आपके पास से मिस तो नहीं हो रहा। कितना समय और टाइम या पैसा लगेगा इसके अंदर, अगर आप इस स्टेप को फाइनली एग्जीक्यूट करने के पे होते हैं तो, क्योंकि आपका समय और मनी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और यदि आपको लॉस हो जाता है अपॉर्चुनिटी में तो हो सकता है कि आपका बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो जाए। इफ़ यू कैन नॉट सेल्फ फिनेंस, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो ये पैसा जिससे आप लेंगे या दूसरे बंदे को पैसा लगाएगा, कहीं उसका पैसा लॉस में ना चला जाए। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप हर स्टेप को बहुत ध्यान से एग्ज़ामिन करिए, पढ़िए, दोबारा से रिसर्च करिए, और जब आपको फाइनल लगे कि हाँ, ये मेरा अपॉर्चुनिटी एक बिज़नेस में, वेंचर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है, तभी हमें बिज़नेस में पैसा और टाइम लगाना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम देखा है, आपकी खुद की पर्सनल ट्रेट्स, आपका सोशल नेटवर्क और आपकी प्रायर नॉलेज, ये तीन चीज़ें मिलके एक एंटरप्रेन्योर के अलर्टनेस को शो करती हैं कि वो कितना ज़्यादा अलर्ट और अवेयर रहता है कि जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है उस चीज़ से। और जब ये अलर्टनेस सामने आती है तो वो बनाता है एक अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट प्लान, यानी कि अपने खुद के परसेप्शन से फाइंड आउट करके और खुद की क्रिएटिविटी से इस प्लान को वो डेवलप करता है। जब ये तीनों चीज़ें कर लेता है तो फिर वो उस प्लान को डेवलप करने की कोशिश करता है। उस प्लान को डेवलप करते करते उसने के बाद उसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन में उसको लगता है कि ये प्लान कहीं कोई बैकफायर कर सकता है, ये हमें लॉस दे सकता है, तो उस आइडिया को ड्रॉप कर देना चाहिए, और यदि नहीं है तो फिर एक न्यू वेंचर में उसको फॉर्मुलेट कर देना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस है जिसका हमें ध्यान रखना है, फोकस करना है, और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते हमें इन सब स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम और मनी लग रही है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगेगा, और आपकी खुद की गुडविल भी इसके अंदर काउंट होगी।